क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है इन एन एपी। अब देखो ये इतने सारे क्वेश्चन हैं, अगर इस क्वेश्चन को कर लिया आपने तो पूरी एक्सरसाइज में मजा आ जाएगा। फिर अब देखो जैसे पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहला पार्ट कहता है इन एन एपी ए बराबर 5 डी बराबर 3। पहला में है ए बराबर 5 डी इज इक्वल टू 3। हमारे पास ए एन दिया गया है 50। ए एन को हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज 50। ए की जगह क्या है आपके पास 5 प्लस एन पता नहीं तो भी कहता है फाइंड एन एंड एस एन। डी की जगह क्या है आपके पास 3 इज इक्वल टू 50। इसको इधर लेकर जाओगे तो क्या होगा एन माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 50 माइनस 5 इज 45। तो n माइनस 1 इज 45 अपॉन 3। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो n इज इक्वल टू 16 आ गया, तो n निकल गया। अब कहता एस एन मतलब क्या एस 16 निकालिए ना भाई। एस एन मतलब क्या टोटल एस सम निकालिए, कितना टर्म है टोटल 16 टर्म। तो एस एन बराबर एन है हमारे पास है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाते हैं n अपॉन 2 ए प्लस एन। जिसे प्रॉब्लम ना हो लंबा क्यों खींचेंगे, तो यहां से n की जगह 16 अपॉन 2, ए की जगह है आपके पास कितना 5 और एन की जगह क्या है आपके पास 50। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 8 जा 8 इंटू 55। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 एंड 4 44, यानी सम ऑफ 16 टर्म हो गया 440। क्वेश्चन कंप्लीट। कुछ नहीं था इसमें, तो हमने एन भी फाइंड आउट कर लिया। और एस एन का मतलब जितना नंबर ऑफ टर्म है वहां तक का सम। टोटल नंबर ऑफ टर्म 16 था तो एस 16 निकाल लिया 440। फर्स्ट कंप्लीट। इसी तरह हम सेकंड पे आते हैं, इरेज करें इस पार्ट को। और इसमें अगर आप चाहते हैं तो दूसरा वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसमें भी कोई प्रॉब्लम होता नहीं। अब हम जैसे दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा में कहता है हमारे पास कि a बराबर है 7, ठीक है। a 13 बराबर है 35। a 13 को क्या लिख सकते हो आप a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी इज 35। a क्या है आपके पास 7 प्लस 12 इंटू डी इज 35। 7 को उधर ले जाओगे तो 12 डी इज 35 माइनस 7। 12 डी इज 15 माइनस 7 इज 8 एंड 2 28। तो d इज इक्वल टू 28 अपॉन 12। 2 6 जा 2 14 जा 2 3 जा 2 7 जा, यानी d की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 3। अब कहता है S13 निकालिए, तो निकाल लीजिए S13। लास्ट टर्म है हमारे पास है, दिमाग लगाओ। an क्या है यहाँ पे S13 निकालने के लिए कहता है। अब लास्ट टर्म क्या है 35, तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो आप n अपॉन 2। इस तरह से सोचोगे आपको दिमाग काम कर जाएगा। 13 अपॉन 2 ए क्या है आपके पास 7 प्लस ए एन क्या होगा लास्ट टर्म, इसी का 13 है, तो ये 13 है हमारे पास 35। इसको सॉल्व करोगे तो 13 अपॉन 2 इंटू 7 एंड 5 12 42। ये कट जाएगा 2 2 जा 4 2 1 जा 2 13 1 जा 13 एंड 13 2 जा 26 एंड 1 27। यानी S13 का सम आ गया 273, डी आ गया 7 अपॉन 3। डी अगर आप कोई बच्चा चाहता है कि ये फॉर्मूला यूज करें करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ना सेम आंसर आएगा। S13 बराबर 13 अपॉन 2, 2 इंटू ए की जगह है 7 प्लस 13 माइनस 1 12 इंटू डी की जगह है 7 अपॉन 3। ये 3 4 जा कट जाता तो 13 अपॉन 2 14 प्लस 28, यानी 13 अपॉन 2 इंटू इन दोनों को ऐड करोगे तो 8 प्लस 4 12 2 1 3 1 4 42। ये कट के 21 13 इंटू 21 आ गया 273। आप जैसे चाहोगे वैसे सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड कंप्लीट। थर्ड पे आते हैं। नोट डाउन करते चलो और हम इरेज करते चलते हैं और आप इस तरह से सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में कहता है कि हमारे पास A12 गिवन है। A12 इज 37। A12 को लिख सकते हो A प्लस 11D इज 37। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके डायरेक्ट लिख दिया 37। अब इसमें A नहीं पता है लेकिन D पता है आपको, तो A प्लस 11 इंटू डी की जगह है 3 इज 37। तो A इक्वल टू 37 माइनस 11 3 जा 33। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। A मिल गया। अब कहता है S12 निकालिए। S12 A12 है आपके पास, हाँ है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो दैट इज 12 अपॉन 2 A प्लस A है हमारे पास 4 और प्लस 8 12 क्या है 37।
an मतलब क्या, लास्ट टर्म, और टोटल टर्म 12 ही है, तो S12 ही लास्ट टर्म होगा, A12 भी लास्ट टर्म होगा, यानी 6 इंटू 41, ये हो जाएगा 6 4 जा 24, 236 इज द सम ऑफ S12। समझ में आया। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। सारा पार्ट इजी है, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। अगर जहां पे अगर हम पहले रिवाइज कर दे, आप नोट डाउन नहीं कर पाए हो तो फिर से पीछे करो, नोट डाउन कर लो। थर्ड कंप्लीट। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में कहता है हमारे पास A3 बराबर है 15, A3 बराबर है हमारे पास 15। A3 को लिख सकते हो आप A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 15, दैट इज A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। ये पहला इक्वेशन बन गया। इसमें कुछ दिया गया आपके पास? बिल्कुल नहीं। S10 दिया गया है। S10 को क्या लिख सकते हो आप? 10 अपॉन 2 इंटू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यही होगा। और S10 की वैल्यू क्या है आपके पास? 125, तो 125 इज इक्वल टू, इसको काटोगे तो ये 5 आ जाएगा, ब्रैकेट इनसाइड 2A प्लस 9D। इस 5 को इधर लाओगे तो डिवाइड में आएगा 125 अपॉन 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 इज 2A प्लस 9D। इसको करोगे तो 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। ये सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में क्या करो ना, 2 मल्टीप्लाई कर दो ताकि 2A सेम हो जाए, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 4D इज 15 2 जा 30। एलिमिनेशन मेथड, माइनस 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 कट गया, ये आ गया 5D प्लस के साथ, और ये आ गया -5। ये D इज इक्वल टू क्या आ गया? -5 अपॉन 5, दैट इज -1। D मिल गया। आप कहता है A10 बताइए। A10 बराबर क्या होगा? A प्लस 9D, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज A प्लस 9D। A आपके पास है? नहीं है, तो इस इक्वेशन में पुट कर लो। A प्लस 2 इंटू -1 इज 15, यानी A प्लस माइनस 2 इज 15, यानी A इक्वल टू 17 पुट कर दो। 17 प्लस 9 इंटू -1, दैट इज 17 माइनस 9, दैट इज 8। यानी A 10th नंबर पे क्या आएगा? 8 आएगा, और S10 टोटल सम उसका है 125, A3 जिसका 15 है। इसे नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी अगर कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो तो आप क्लियर कर लोगे। बाकी हम अपनी तरफ से पूरा ध्यान देते हैं कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, और अगर आपको कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पे भी दिख जाता है किसी भी क्वेश्चन में, तो उसे आप खुद से सही कर लोगे। बाकी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास D दिया गया है 5, S9 दिया गया है। S9 इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो, हमें निकालना क्या है? A और A9। तो पहले हम ऊपर वाला फॉर्मूला लगाते हैं। 9 अपॉन 2 इंटू A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, सम का फॉर्मूला। S9 हमारे पास कितना है? 75 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2A प्लस 8 इंटू डी की जगह 9 माइनस 1, 8 इंटू डी की जगह क्या है? 5। अब ये 9 अपॉन 2 को इधर लाओगे तो क्या आ जाएगा? 75 इंटू 2 अपॉन 9 इज 2A प्लस 40। ये कट जाएगा 9 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 1 7 3 5 जा 15। ये आ जाएगा 25। 50 अपॉन 3 माइनस, इसको इधर लेकर आओगे तो 40 अपॉन 1 इज 2A। इसका एलसीएम लोगे तो 3 इज द एलसीएम, 50 माइनस 120 इज 2A। इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 70 विथ माइनस साइन अपॉन 3 इज 2A। यहां से A इक्वल टू हो जाएगा -70 अपॉन 3 इंटू 2, दैट इज -35। यहां से A बराबर आ जाएगा -35 अपॉन 2, दैट इज A बराबर -2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 17.5 विथ माइनस साइन। A की वैल्यू आ गई 17.5। अब A9 निकालना है आपको। A9 को लिख सकते हो A प्लस 8D, और A की जगह क्या है आपके पास? -17.5 प्लस 8 इंटू डी की जगह क्या है आपके पास? 5। ये क्या हो जाएगा? -17.5 प्लस 40। इसको सॉल्व करोगे तो 0 दोगे, दिख रहा होगा आपको अच्छे से, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कर सकते हो आप। 10 माइनस 5 इज 5 एंड 9 माइनस 7 इज 2 एंड 3, यानी 32.5। 5 5 10, 7 2 9 1 10, 3 1 4, ठीक है, सॉरी 22.5। यहां से आपको आ गया
ए 9 की वैल्यू आ गई 22.5। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 6th नंबर पे। समझ में आया? इरेज करें इसे। मतलब कि आप इतना टैलेंटेड हो कि कैलकुलेशन कर लोगे, आई नो दैट। हम आपको सिर्फ एक लॉजिक समझा रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन न हो, क्वेश्चन को पकड़ पाओ आप। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है हमारे पास 6th नंबर में कि ए है हमारे पास 2, ठीक है, बी है हमारे पास 8, ये भी ठीक है, फिर एस एन है 90, एस एन बराबर 90 है। एस एन को क्या लिख सकते हो आप? एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज 90। अब प्रॉब्लम यह है कि n नहीं, आपके पास n ही निकालना है, और जो n होगा उसका लास्ट टर्म निकालना होगा, जितना नंबर पे आएगा an। तो एस एन बराबर n बाई 2, तो n बाई 2 a है तो a की जगह 2 डालोगे और इंटू 2 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 8, इसे इज इक्वल टू 90। इसको उधर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो n इंटू 4 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये 2 उधर मल्टीप्लाई में चला गया। ये यहां पे क्या मिलेगा? n, ये हो जाएगा 8n माइनस 4, क्योंकि 4 माइनस 8 माइनस 4 आएगा, इज 180। इसको अंदर ले जाओगे तो 8n स्क्वायर माइनस 4n इज 180। इसको इधर लाओगे तो 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इज 0। अब क्या करें सर? तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। पहले तो इसमें से 4 4 जा 16, 4 कॉमन ले लो तो ये बच जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 4 4 जा 16, 2 इज द कैरी, 4 5 जा 20 इज 0। यानी यहां से मिल गया 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज 0। हमने इस क्वेश्चन का 4th तक कर रखा है, 5th तक। इसे इरेज कर लेते हैं और इसके ऊपर सॉल्व कर देते हैं। तो देखो 5th तक हमने कर रखा है, 6th हम कर रहे हैं। ठीक, तो यहां से हमारे पास मिला 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज 0। और आपने पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन भी पढ़ रखी है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको अच्छे से आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 90 आएगा, और 90 को लिख सकते हो आप 10 इंटू 9, और यहां से लिख सकते हो 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 9n माइनस 45 इज 0। 10 इंटू 9 इज 90 45, लेकिन यहां पे आ जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 245, 5 हो जाएगा 9 3 3। इससे आपका सॉल्व हो नहीं रहा था, इसलिए हमने इसे चेंज कर दिया। तो इसको लोगों 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9। हाँ वही बात सही है, बस यहां पे मैंने प्लस माइनस उल्टा कर दिया था ना। 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n, माइनस माइनस लगा दिया था हमने, इसलिए हम भी कंफ्यूज कर गए। ठीक, आप कंफ्यूज मत करना। मतलब ये था कि हमें माइनस n चाहिए था, बड़े वाले डिजिट के आगे माइनस लगा दिया। इन दोनों में कॉमन लोगे तो 2n कॉमन लोगे तो n माइनस 5 बचेगा। इन दोनों में कॉमन लोगे तो प्लस 9 कॉमन लोगे तो n माइनस 5 बचेगा। यानी यहां से 2n प्लस 9 एंड n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से n बराबर 1 बार आएगा माइनस 9/2, जो हो ही नहीं सकता, हमने बताया ना तो नेगेटिव ना तो फ्रैक्शन। 1 बार आएगा n बराबर 5, हाँ ये हो सकता है। तो n की वैल्यू निकल गई, कहता an निकालिए, यानी a5 निकालिए, क्योंकि लास्ट 5 टर्म ही है। तो a5 बराबर क्या होगा? a प्लस 4d। a क्या है आपके पास? 2 प्लस d क्या है आपके पास? 8, और 8 4 जा 32 इज 34। तो a5 आ गया आपके पास 34, n आ गया 5, और जो यही दोनों फाइंड आउट करना था, इसे नोट डाउन करो आप, कोई दिक्कत। यहाँ पे माइनस और प्लस, वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपको आता है, वो बाय मिस्टेक हमने थोड़ी सी गलती करनी थी, उसे सुधार दिया हमने। ठीक, तो ये 6th नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब आते हैं 7th पार्ट पे, और ये वाले क्वेश्चन सारे अगर समझ में आ गए ना तो बहुत मजा आने वाला है आपको फिर आगे के क्वेश्चन में। ठीक, और इसी एक्सरसाइज में जो है सो है, जो जान है। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में थोड़ी बहुत जान थी, उसकी मदद से इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास an बराबर था। अब यहां पे देखो 7th नंबर में a बराबर है हमारे पास 8, कहता है an बराबर है 62 और sn बराबर है 210, और n और d निकालना है। तो इसकी मदद से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 62। यहां n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62 माइनस a, इधर आएगा तो a आएगा ना माइनस के साथ, तो 62 माइनस 8 दैट इज 12 माइनस 8 इज 4 एंड 54, यानी n माइनस 1 इंटू डी बराबर आ गया आपके पास 54। इससे आगे कुछ नहीं कर सकते थे आप,
तो इसको लेके चलो, तो n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 210। देखो तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू पूरा 54 है, डाल दो। तो n अपॉन 2 a की जगह क्या है 8 प्लस इस पूरे की वैल्यू अभी इन्होंने 54 निकाली है इज इक्वल टू 210। तो यहां से ये 2 उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो n इंटू 16 प्लस 54 इज 210 इंटू 2, यानी इन दोनों को ऐड करोगे तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 210 इंटू 2 अपॉन 6 4 10 5 1 6 1 7 0 से 0 7 3 जा, यानी n बराबर आ गया 6। अब यहां वैल्यू पुट कर दो, 6 माइनस 1 इंटू डी इज 54, यहां से आ जाएगा 5d इज 54, तो d इज इक्वल टू 54 अपॉन 5। बात खत्म। d निकालना था और n निकालना था, n 6 आ गया, 54 अपॉन 5 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8 पे आते हैं, नोट डाउन करो इसे। और हमने आपको फिर से रिपीट किया कि हम अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत कम करते हैं, लेकिन अगर आपको दिख जाए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना है, लेकिन अगर आपको दिख जाए तो उसे आप करेक्ट कर लोगे खुद से, ठीक। बाद बाकी आप हमें कमेंट में भी बता देना कि सर आपने यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक किया, थोड़ा सुधार कर दो, हम कंफ्यूज्ड है तो उसे हम सुधार भी कर देंगे। यहाँ पे है 8th में an बराबर 4, d बराबर है आपके पास 2 और n बराबर है -14। कहता n और a बताइए। an को लिख सकते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 4, d है आपके पास, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 2 इज इक्वल टू 4, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस 2n माइनस 2 इज 4, इसको उधर ले जाओगे तो a प्लस 2n इज इक्वल टू 4 प्लस 2 दैट इज a प्लस 2n इज इक्वल टू 6। ये पार्ट मिल गया आपको। फिर s14 है आपके पास, डाल के देखो तो n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज -14, n अपॉन 2a को हम कुछ नहीं लिख सकते हैं 2a प्लस n माइनस 1 और d की जगह हमारे पास 2 इज -14, इसको इधर लेकर जाओगे तो n इंटू 2a प्लस 2n माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू -28, ये इधर 2 आके मल्टीप्लाई हो गया। इसमें देखो तो आपके पास a प्लस 2n है, इसको लिख सकते हो n इंटू, देखो सुंदर बनाते 2a को a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू -28। a प्लस 2n की जगह क्या डाल सकते हो आप 6, तो n इंटू a प्लस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू -28। यहां तक समझ में पूरा a प्लस 2n की जगह वैल्यू डाल दिया, यहां से उठाकर किसी भी तरह में सॉल्व करना था, तो n इंटू a प्लस 4 इज -28, ये मिल गया हमारे पास, सॉरी -28। अब देखो अब क्या करें सर, तो ये काम करते हैं, यहां से हमारे पास a बराबर क्या आ जाएगा 6 माइनस 2n, अब फिर पुट कर देते हैं n इंटू 6 माइनस 2n प्लस 4 इज इक्वल टू -28। इसको सॉल्व करोगे तो 6 प्लस 4 10, तो n इंटू 10 माइनस 2n इज इक्वल टू -28, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 10n माइनस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू -28। इन सबको उधर ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस में माइनस में 10n और माइनस में 28 इज 0। फिर से आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसमें से 2 कॉमन ले लो तो आपके पास बचेगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज 0, यानी n स्क्वायर माइनस, अब 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, 14 को लिख सकते हो आप 7n प्लस 2n माइनस 5n आ जाएगा, -14 इज 0, n कॉमन लोगे तो n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन लोगे तो n माइनस 7 इज 0, यानी n प्लस 2 एंड n माइनस 7 इज 0, यानी n की वैल्यू एक बार आएगी -2 जो हो नहीं सकता, और n की वैल्यू एक बार आएगी 7 जो हो सकता है, क्योंकि n की वैल्यू हमने ऑलरेडी बता रखा है पिछले एक्सरसाइज में, निगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, तो हमने n निकाल लिया। अब हमें d निकालना है, तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं जहां पे हमारे पास n निकल गया, a निकालना है, इस इक्वेशन में पुट कर दो तो a इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7 दैट इज 6 माइनस 14 दैट इज -8। a की वैल्यू आ गई -8, n की वैल्यू आ गई 7, तो इस तरह से हमारा 8th नंबर भी कंप्लीट हो गया। इरेज कर दें इन सब पार्ट को। अब आते हैं 9th पे और फिर
10th पे। और एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से बनाओगे तो आप देखोगे कि आपको कहीं पे कोई डाउट नहीं रह गया है, आप आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब ये फॉर्मूला तो रिमेंबर हो गया होगा आपको, अब हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। इरेज कर दे इसको या रहने देते हैं, आप देखते रहोगे तो आपको समझ में आएगा। अब आते हैं हम 9th नंबर पे। 9th नंबर में कहता है a बराबर है आपके पास 3, ठीक है, n बराबर है 8, ये भी ठीक है, s बराबर है 192 और कहता है d निकालिए। अब दिमाग लगाओ, s कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म का ही सम है ना, यानी इनडायरेक्टली आप कह सकते हो s 8 बराबर 192 है। सम दिया गया है, जो भी कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म a है, नंबर ऑफ टर्म्स 8 है और टोटल सम 192 है, यानी टोटल 8 टर्म का ही सम 192 है ना, समझ रहे हो बात को। अब हमें डी निकालना है, इसे फॉर्मूला पुट कर लो, 8/2 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इज 192। 8/2 हो जाएगा 4 और ये 4 उधर चला जाएगा डिवाइड में, तो 2a की जगह 3 प्लस 7d इज इक्वल टू 192/4। 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, यहां से हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 7d इज 48, तो 7d इज इक्वल टू 48 माइनस 6 दैट इज 7d इज इक्वल टू 42, तो d इक्वल टू 6। खत्म। अब हमारा आता है लास्ट क्वेश्चन, इरेज करते हैं इसको। लास्ट क्वेश्चन देख लो, जगह है हमारे पास, कहता है l है, l हमारे पास गिवन है 28, ठीक है सर। s गिवन है हमारे पास 144, यहां तक भी ठीक है। एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, यानी n बराबर कितना है 9, यानी s 9 बराबर ही तो 144 है। टोटल टर्म का सम ही तो दिया गया है 144। सेम इसी की तरह अब इसको लिख लोगे तो n/2 2a। अब देखो इसमें 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला मत लगाओ, ये लगाओ, क्योंकि an की जगह आप l भी लिख सकते थे और आपके पास l है, तो यहां से लिखोगे a प्लस l या an, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं करना है। इज 144, n/2 रहने उधर ले जाएंगे तो 2/9 हो जाएगा, तो a प्लस l की जगह क्या है आपके पास 28, वही हमने बताया था l और an होगा, और वो उधर जाके क्या हो जाएगा 144 इंटू 2/9, 9 1 जा 9, 9 6 9 5 जा 9 6 जा 54, ये आ जाएगा a इक्वल टू 632 माइनस 28 दैट इज a इक्वल टू 4। अगर ये सारे क्वेश्चन समझ में आए तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो आपके लिए बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, देखो अगर आपने 3rd तक बना लिया तो 4th तक आप प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन में। एक दो क्वेश्चन बीच में ट्रिकी आएंगे जो हम आपको समझा देंगे। कहता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी ये गिवन मस्ट बी टेकन टू गिव द सम 636। कहता है कितना एपी लोगे, कितने दूर तक एपी को लिखोगे, यानी n बराबर क्या होगा, जिसका a 9 है, d 17 माइनस 9 इज 8 है, सॉरी हाँ ठीक 8 है, और जिसका टोटल सम 636 है। एक एपी लिखा गया जिसका सम 636 है। कहता बताइए इसमें कितना ऐसा एपी का टर्म लिखेंगे जिसका एपी है 9 17 25 डैश डैश, कहां तक लिखेंगे जिसका टोटल सम 636 होगा। ठीक है, तो इसका हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 636। n नहीं पता है, a पता है हमें 9, तो 9 2 जा 18 प्लस n माइनस 1 और d है हमारे पास 8 इज 636। इसको 2 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा n इंटू 18 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 8n माइनस 8 इज 636 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो n इंटू 18 माइनस 8 10 प्लस 8n इज 636 इंटू 2। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 10n प्लस 8n स्क्वायर इज 636 इंटू 2। इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 1 7, 6 2 जा 12 इज 0। इनमें से आप 2 कॉमन ले लो, 4 ले नहीं सकते, 2 कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज 0, क्योंकि 2 उधर जाके 0 हो जाएगा। इसमें से अगर 2 कॉमन लिया भी होता तो ये 2 उधर चला जाता और 0 हो जाता, इसलिए हमने उस 2 को डायरेक्टली लिखा नहीं। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया जिसका हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है।
तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो 4 इंटू 6 36 होगा, 4 का फैक्टर होगा 2 इंटू 2 और 6 36 का फैक्टर निकाल लोगे तो ये आएगा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 से नहीं जाएगा, आप 3 से ले जाओ तो 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। अब ये आगे नहीं जाएगा तो 3 इंटू 2, 6 इंटू 2, 12 इंटू 2, 24 इंटू 2, 48, क्योंकि 4 इंटू 4 भी तो था इसके साथ, 2 इंटू 2 आया 48 और 53, तो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज 0। इन दोनों में से आप n कॉमन लोगे तो 4n प्लस 53 आएगा, और इन दोनों में से आप 12 कॉमन लोगे, क्यों? क्योंकि 4n आपको चाहिए, तो 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आपके पास आ गया दो इक्वेशन, एक आ गया n माइनस 12 और दूसरा आ गया 4n प्लस 53 इज 0। यहां से n की वैल्यू एक बार मिलेगी 12 और एक बार n की वैल्यू मिलेगी माइनस 53 अपॉन 4, माइनस वाली वैल्यू होगी नहीं, यानी n की वैल्यू क्या आ गई 12। यानी इस एपी को 12 बार लिखोगे, 12 तक लिखोगे ऐसे 9 17 25 करते करते 12 टर्म्स तक लिखोगे तो जो जितना एपी बनेगा उसका सम क्या होगा 636 होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। इरेज करें, समझ में आए? क्वेश्चन 4 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि 5th में हमारे पास कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, यानी a इक्वल टू 5। द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, L से डिनोट करो और an से डिनोट करो, इस चैप्टर के लिए प्रॉब्लम है नहीं, 45, एंड द सम इज 400। ठीक, तो Sn बराबर आपके पास है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n फाइंड आउट कीजिए, एंड द कॉमन डिफरेंस यानी d भी फाइंड आउट कीजिए। तो आपके पास L बराबर दिया गया है, Sn बराबर दिया गया, तो Sn बराबर आपके पास है 400। Sn की जगह n अपॉन 2 a प्लस l लगा सकते हो, क्योंकि l है आपके पास इज 400, तो n अपॉन 2 a की जगह है आपके पास 5 प्लस l की जगह है 45। यहां पे कोई बच्चा l की जगह an लिखता है तो कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों एक ही बात है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि an वही टर्म होता है जिस टर्म की बात करते हैं, और लास्ट टर्म की बात कर रहे थे, यहाँ पे लास्ट टर्म की तरह ट्रीट करेगा, इज इक्वल टू 400। तो यानी n अपॉन 2 इंटू 50 इज 400, ये कट के हो जाएगा 25 और ये इधर आएगा तो n इज इक्वल टू 400 अपॉन 25, ये पूरा का पूरा 8 बार में कट जाएगा, 25 4 जा 100, सॉरी 16 बार में कट जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ गई 16। अब कहता है n टोटल है 16। अच्छा ठीक है, d बताइए, तो किसी एक इक्वेशन में पुट करके देखें। अब ये इक्वेशन में तो d है नहीं हमारे पास, n सिर्फ पता है, तो हमारे पास एक चीज और पता है कि L बराबर या an बराबर हमारे पास 45 है। इसको लिख सकते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 45, और देखो तो a की जगह आपके पास 5 प्लस n की जगह क्या है 16, तो 16 माइनस 1 इंटू डी इज 45। अब 5 को उधर ले जाओगे तो 15d इज 40, तो d इज इक्वल टू 40 अपॉन 15, 5 3 जा 5 8 जाते, यानी d की वैल्यू आ गई 8 अपॉन 3, जिसका टोटल टर्म है 16। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। समझ में आ रही है बात? आप चाहते तो इसमें भी पुट कर सकते थे, Sn बराबर n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और Sn की जगह भी था, n माइनस 1 की जगह भी था, n की जगह भी था, a की जगह भी था, इसमें भी पुट करते तो d की वैल्यू 8 अपॉन 3 ही आती है। लिख लिया होगा आपने इसे। अब आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि जो हमारे पास द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 70 एंड 350, 70 भी है, a इक्वल टू 17, और हमारे पास लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म मतलब क्या, L इज इक्वल टू 350। समझ में आया? फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 70 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। लास्ट टर्म का मतलब L या फिर an, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। ठीक, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, d बराबर है हमारे पास 9, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, यानी बताइए कि n कितना है और जितना भी n है उसका सम कितना है। तो L है हमारे पास, ठीक है, a है हमारे पास, ठीक है, d भी है हमारे पास। L की मदद से यानी an हमारे पास 350 है,
इसकी मदद से हम लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज 350। a की जगह क्या है 17 प्लस n माइनस वन और d की जगह क्या है 9 इज 350। 17 को उधर ले जाओगे तो n माइनस वन इंटू 9 इज 350 माइनस 17 n माइनस वन इंटू 9 इज इक्वल टू 10 माइनस 7 इज 3 4 माइनस 1 इज 3 एंड 333 और इसको n माइनस वन इज इक्वल टू 3 अपॉन 9 9 3 जा 27 28 29 30 31 33 5 आएगा 6 आएगा तो 9 6 जा देखो ना 28 9 3 जा 27 28 29 30 31 32 33 6 आएगा और 9 7 जा 63 तो n इज इक्वल टू 38 आ गया। कहता है n जो है नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 38 है उसका सम बताइए तो s 38 बताना है तो डायरेक्ट लगा लो 38 अपॉन 2 a की जगह 17 प्लस an यानी l की जगह 350। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 जा 2 2 9 जा 18 19 इंटू 7 6 3 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे जो होगा वो हमारा आंसर होगा। समझ में आया 19 इंटू 367। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। S22 बताइए क्या होगा जबकि हमारे पास इन विच D इज 7। S22 क्या होगा जिसमें D जो है वो 7 है एंड 22nd टर्म। यहां से देखो 22 टर्म फर्स्ट एक से लेकर जो भी एपी है उसके 22 टर्म तक का सम क्या होगा जिसका 22nd टर्म यानी A 22nd दिया हुआ है इज 149। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7 पक्का कहता है कि सम बताओ पहले 22 टर्म का जिसका 22nd टर्म 149 है। इससे आप लिख सकते हो a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी इज 149 यानी a प्लस 21 इंटू डी की जगह क्या है 7 इज 149 तो a प्लस 7 2 जा 14 इज 149 तो a इक्वल्स टू 149 माइनस 147 दैट इज a इक्वल्स टू 2। कहता है इसका जिसका a अब 2 निकल गया जिसका d हमारे पास 7 है और n तो हमें पता ही है कि 22 है तो S22 बराबर क्या होगा a n बाई 2 फॉर्मूला यहां भी होगा सब n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 और n की जगह 22 डाल देते हैं इंटू डी इज इक्वल टू 22 बाई 2 इंटू 2 a की जगह 2 प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी की जगह 7 इज इक्वल टू ये हो जाएंगे 11 और 4 प्लस इन दोनों को अभी मल्टीप्लाई किया हमने 121 आया है 147 आया है। इसको ऐड करोगे तो 11 इंटू 4 7 11 5 1 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 11 1 जाए 11 1 इज द कैरी 11 5 जाए 55 एंड 1 56 5 is the carry 11 and 5 16 1661 is the sum of S22 terms। 7 क्वेश्चन कंप्लीट। देखा हमने बोला था कि अगर आपको पहले से आता होगा थर्ड क्वेश्चन जिन बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा उन बच्चों को इसमें दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी। S51 बताइए क्या होगा of an AP whose second term and third term are 14 and 18 respectively। यानी थर्ड टर्म क्या है 14 फिर कहता है उसका सेकेंड टर्म माय मिस्टेक सेकेंड टर्म इज 14 एंड थर्ड टर्म क्या है 18 रिस्पेक्टिवली है तो A3 क्या है हमारे पास 18। इसको लिख सकते हो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इज 14 एंड a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज 18। यहां से मिलेगा आपको a प्लस डी इज 14 और यहां से मिलेगा a प्लस 2d इज 18। यहां से मिलेगा a इक्वल्स टू 14 माइनस डी यहां डाल दो 14 माइनस डी प्लस 2d इज 18 2d एज इट इज और a की जगह 14 माइनस डी तो 14 प्लस d इज
18, तो d इज इक्वल टू 18 माइनस 14, दैट इज d इज इक्वल टू 4। d की जगह 4 डालोगे तो 14 माइनस 4, तो a की वैल्यू आ जाएगी 10। a मिल गया, d मिल गया, और S51 निकालने के लिए कहता है, तो S51 इज इक्वल टू n अपॉन 2, यानी 51 अपॉन 2, 2a, a की जगह है 10 प्लस n की जगह है 51 माइनस 1 इंटू d की जगह है 4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 51 अपॉन 2, 10 2 जा 20 प्लस 51 माइनस 1 इज 50 इंटू 4, 200, 51 अपॉन 2 इंटू 220, ये कट जाएगा 110, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 1 1 56, यानी इसका सम आ गया S51 का 5610। 7th भी कंप्लीट और 8th भी कंप्लीट। समझ में आ रहा है, कोई टफ वाली बात नहीं है। इसलिए हमने बोला ना कि जब आप एक्सरसाइज बनाना शुरू करोगे ना तो आपको सारी चीजें आसान लगने लगेगी। जब हम शुरुआत करते हैं किसी भी चैप्टर का तो हमें ऐसा लगता है कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जब उसके हम क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं ना तो हमारा जो शुरू का कॉन्सेप्ट है ना वो भी समझ में आना शुरू हो जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन बना दिया था इसलिए इरेज भी कर दिया। अब कहता है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म, यानी पहला 7 टर्म का सम ऑफ एन एपी इज 49, ठीक है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स और S17, यानी दैट ऑफ, यानी किसी एक एपी का 7 टर्म तक जोड़ोगे तो 49 आएगा, और उसी एपी में जब 17 टर्म तक ऐड करोगे तो 289 आएगा। ये दो बातें दी गई। कहता फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यानी बताओ Sn बराबर क्या होगा। तो बोलोगे सर Sn बराबर तो एक ही फॉर्मूला है, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस क्वेश्चन में कहता है Sn तब बताइए जब आप n की वैल्यू तो n ही रखोगे, लेकिन a और d की वैल्यू फाइंड करो और इसमें पुट करो और तब Sn की वैल्यू बताओ कितना होगा। तो पहले इसे इक्वेशन लिख सकते हो आप, n बाई 2a प्लस n माइनस 1, n की जगह 7 है इसलिए n बोल रहे हैं, इंटू डी इज 49। इसको उधर ले जाओगे तो 2 अपॉन 7 बन जाएगा, 2a प्लस 6d इज 49 इंटू 2 अपॉन 7, 7 7 जा तो 2 कॉमन लोगे तो a प्लस 3d इज 14, यानी यहां से मिल जाएगा a प्लस 3d इज 7। ये पहला इक्वेशन, 2 को उधर ले गए डिवाइड हुआ तो 7 हो गया। दूसरा हमारे पास कहता है S17 को लिख सकते हो 17 अपॉन 2, 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज 289। इसको उधर ले जाओगे तो एज इट इज रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2a प्लस 16d इज 289 इंटू 2 अपॉन 17, 17 1 जा 17 एंड 17 7 जा 17 इंटू 17 में कट जाएंगे। इन दोनों में से 2 कॉमन लोगे तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 34, 2 उधर जाएगा डिवाइड में तो a प्लस 8d इज 34 अपॉन 2 दैट इज 17। दो इक्वेशन मिल गया, एक इक्वेशन है a प्लस 3d इज 7 और एक इक्वेशन है a प्लस 8d इज 17। देखो पिछली बार हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, इस बार एलिमिनेशन कर रहा हूं, मेरे मूड के ऊपर है क्योंकि हमें सारा चीज आता है, आपको भी सारा चीज आता है क्योंकि आपने ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन क्वालिटी इक्वेशन बना रखा है। तो यहां से आया माइनस 5d इज माइनस 10, आपको जैसे मनो वैसे सॉल्व करो, a और d की वैल्यू निकालो। d की वैल्यू आ गई 2, इसमें पुट कर दो तो a प्लस 8 इंटू 2 इज 17, यानी a इक्वल टू 17 और 8 2 जा 16 उधर जाएगा माइनस 16, यानी a की वैल्यू आ गई 1, d की वैल्यू आ गई 2, यहां पुट कर दो तो Sn इज इक्वल टू, a की वैल्यू अब मिल चुकी है आपको, a की वैल्यू क्या मिली 1, d की वैल्यू क्या मिली 2, पुट करोगे तो n अपॉन 2, 2 इंटू 1 2 होगा क्योंकि a की जगह 1 ही है ना, प्लस n माइनस 1 इंटू 2, d की जगह 2, यानी n अपॉन 2, 2 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2n माइनस 2, ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा n अपॉन 2 इंटू 2n, ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा n स्क्वायर, यानी सम ऑफ n टर्म ऑफ दिस एपी हुज, जिसका सम ऑफ 7 टर्म 49 है, सम ऑफ 17 टर्म 289 है, जिसकी मदद से a 1 है, d 2 है, उसका सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी हो गया n इंटू n इज n स्क्वायर। समझ में आया? अच्छे से नोट डाउन कर लो इसे।
क्योंकि अपने जब आपको पता नहीं चल रहा कैसे लिखा हमने तो वीडियो को थोड़ा पीछे करो, आपको दिख जाएगा कैसे कैसे शुरुआत किया था हमने। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एन टर्म पूछ रहा था, तो एस सम ऑफ एन टर्म तो हमें पता है कि एक ही तरीका है, लेकिन हमारे पास एक तरीका था जिसमें कि हम ए और डी की वैल्यू निकाल सकते थे। एन तो एन ही रहता, तो हमने ए और डी की वैल्यू जब निकाली तो ए की वैल्यू 1 आई, डी की वैल्यू 2 आई, और जब ए और डी की वैल्यू पुट की और सबको सॉल्व किया तो देखा कि हमने सम ऑफ एन टर्म क्या आ गया, एन स्क्वायर आ गया। अब है हमारा 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में कहता है सो डेट a1 a2 डैश 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 अप टू an फ्रॉम एन ए पी, नो सॉरी फॉर्म होगा यहाँ पे FORM, फॉर्म एन ए पी वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। कहता है मान लो फर्स्ट में आपके पास an बराबर दिया गया है 3 + 4n। an बराबर होता क्या है, a + n - 1 इंटू डी, जिसमें a की वैल्यू पुट करके d की वैल्यू पुट करके सॉल्व करके एक ऐसा बना दिया गया है। ठीक, कहता है पहला क्वेश्चन है, इसमें कहता है बताइए कि इसमें जब a1 डालोगे, एक n की जगह 1 डालोगे, n की जगह 2 डालोगे, n की जगह 3 डालोगे, और इस तरह जो AP बनेगा वो क्या, इस तरह जो सीरीज बनेगा क्या वो AP है? तो 1 डालोगे तो क्या होगा, 3 + 4 × 1 दैट इज 3 + 4 इज 7। 2 डालोगे तो क्या होगा, 3 + 4 × 2 दैट इज 3 + 8 दैट इज 11। 3 डालोगे तो क्या होगा, 3 + 4 × 3 दैट इज 3 + 12 दैट इज 15। देखो तो 11 - 7 4, 15 - 11 4, यानी ये AP है। यानी यहां से कह सकते हो A1, A2, A3, डैश डैश डैश, an दैट इज 7, 11, 15, डैश डैश डैश, 3 + 4n फॉर्म्स एन AP। यहां तक समझ में आया? अब ये जो एक बना रहा है वो AP है, एक बात तो हमने कर दिया पहला का। कहता है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस, हर में। अब इसमें देखो तो A क्या है आपके पास, AP बन गया, A आपके पास 7 है, ठीक है सर। D आपके पास 11 - 7 4 है, तो S15 क्या होगा, फॉर्मूला 15/2 n/2 2a की जगह 7 प्लस n - 1 इंटू D की जगह 4, सॉल्व कर लेंगे तो 15/2 14 + 3 + 4n क्यों लिखा लास्ट टर्म, क्योंकि लास्ट टर्म यही है, हमें एग्जैक्ट कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन ये AP कुछ ऐसा बनता जा रहा था। 4 डालते तो कुछ और आता, 5 डालते इस तरह से डिजिट डालते, तो हमने 3 डाल के ये चेक कर लिया कि D सेम है या नहीं। अब इसका 15 टर्म कहता है तो ये है हमारे पास, D निकाल लिया हमने, और S15 मतलब N15 है, पुट किया तो इससे हमारा S15 टर्म आ जाएगा। यहाँ 14 × 4 ये क्या हो जाएगा, 15/2 14 + 4 4 16 4 1 5 56, इसको ऐड करोगे तो 15/2 इंटू 6 4 10 5 1 6 and 1 7, इसको काटोगे तो ये 35 बार में कटेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 15 5 जा 75, 15 3 जा 45, 46 47 48 49 50 51 52, यानी 525 आ जाएगा 15 × 35, दैट इज द सम ऑफ S15 टर्म। इसी के सेकेंड पार्ट में कहता है, पहला पार्ट समझ में आ गया, इसी के सेकेंड पार्ट में हमारे पास an की जगह है 9 - 5n, फिर उसी तरह इसमें A1 डालोगे तो क्या आएगा, 9 - 5 × 1 इज 9 - 5 इज 4। A2 डालोगे तो क्या आएगा, 9 - 5 × 2 इज 9 - 10 इज -1। फिर इसी की तरह इरेज करें, इस वाले पार्ट को लिख लिया होगा आपने अच्छे से, ये ऊपर इरेज कर देते हो तो कंफ्यूज कर जाओगे आप। इसी में हम अगर A3 डालेंगे तो क्या आएगा, सेम क्वेश्चन में यही बात कहता है, बस सीरीज बदल दिया, an की जगह पहले कुछ और था, 3 + 4n था, 9 - 5n है। अब इसी तरह A3 डालोगे तो क्या आएगा, 9 - 5 × 3 इज 9 - 15 इज -6। अब देखो तो हमारे पास AP बन रहा है, नंबर ऑफ सीरीज बन रहा है 4 - 1 -6 डैश डैश डैश। देखो तो D निकाल के देखो, -1 - 4 इज -5, फिर D निकालो -6, पहले इन दोनों को माइनस करके फिर इन दोनों को माइनस करके, -6 - -1 इज -6 + 1 दैट इज -5। हाँ D तो सेम है सर, AP है, चलो तो ये AP है, यस, यानी A1, A2, A3, डैश 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 an फॉर्म्स एन AP, यस। अच्छा, कहता है फिर 15 टर्म बताइए, तो S15 बराबर 15/2 2a की जगह पहले जो था उसमें बदल जाएगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन ही बदल गया, -5 आ जाएगा, प्लस
15 माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या है, सॉरी ए की जगह हमारे पास 4 है, माई मिस्टेक, ए की जगह 4 है और डी की जगह -5 है। इसको पुट करोगे तो आ जाएगा 15/2, 4 2 जा 8 प्लस 15 माइनस 1 इज 14 इंटू 5, 14 इंटू 5। इसको सॉल्व करोगे तो 15/8 इंटू 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 4 जा 20, 5 2 7, 70। इसको सॉल्व करोगे तो 15/2 इंटू -62, ये कट जाएगा, 2 3 जा 2 1 जा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 15 1 जा 15, 1 15 3 जा 45 एंड 1 46 but with negative sign. And the sum of the 15 term of this AP whose an is n minus 5n. After putting the value of 1 we will get 4, after putting 2 we will get -1, after putting 3 we will get -3. From this sequence we will get an AP. इस तरीके से हम AP फाइंड आउट कर लेते हैं और उसे S15 निकाल लिया जो -465 आया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे 11th पे। क्वेश्चन नंबर 11th में कहता है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, यानी Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर दिया गया है। मतलब Sn बराबर होता क्या है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें a और d की वैल्यू पुट करने के बाद Sn कुछ ऐसा आ गया, ठीक है सर, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था। कहता व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो देखो तो AP अगर मान लो कुछ ऐसा रहता है 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश, समझना हमने बोला कि फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा, S1 क्या होगा, यानी फर्स्ट टर्म का सम वही होगा जो फर्स्ट टर्म है, यानी 2 को तो सिर्फ 2 से ही ऐड करेंगे ना, फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा 2। इन्होंने बोला फर्स्ट 2 टर्म का सम कितना होगा, तो इन दोनों को ऐड करना होगा, तो ये कितना होगा 6। अगर हमने बोला कि S1 बराबर 2 है, इसका मतलब आप क्या बोलोगे, फर्स्ट टर्म बराबर 2 है। अच्छा, हमने बोला S2 बराबर 6 है, तो बताओ A2 कैसे निकालोगे, ये तो A1 है यानी A है, A2 कैसे निकालोगे, S2 माइनस S1 करोगे, 6 माइनस 2 करोगे, देखो 4 आ जाएगा, बात समझ रहे हो। तो हमें अगर S1 है यानी वो फर्स्ट टर्म है, S2 अगर मालूम है तो S2 में से S1 यानी फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो सेकेंड टर्म मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम 6 है, जिसका पहला टर्म ये है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें से इसको माइनस करेंगे तो सेकेंड टर्म मिल जाएगा। ये पहले क्यों बताया सर, इसमें यूज था इसलिए बताया, इस पॉइंट को समझे, नहीं समझे तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग भी समझेंगे, इरेज करें इस बात को। अब कहता है कि इसका फर्स्ट टर्म बताइए, फर्स्ट टर्म बताने का मतलब क्या है, S1 बराबर डालोगे तो S1 बराबर क्या होगा 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 1 इज 3, और S1 जो होगा वही A1 होगा और वही A होगा, यानी उसका फर्स्ट टर्म क्या है 3 है। चल कहता व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, S2 का सम क्या होगा, दो शुरू के 2 टर्म का सम क्या होगा, तो 2 डालो, तो हमारे पास क्या है 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, दैट इज 8 माइनस 4 इज 4। अब 2 चीज हो गया, क्वेश्चन 2 यहां तक बना लिया। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, अभी हमने बताया है कि अगर फर्स्ट टर्म आपको पता है, A पता है या फिर S1 पता है, A और S1 एक ही है, और S2 में से S1 को माइनस करोगे तो सेकेंड टर्म निकलेगा, सेकेंड टर्म यानी A2 बराबर S2 माइनस S1, दैट इज 4 माइनस 3 इज 1, यानी AP क्या है हमारा, पहला 3, दूसरा 1, तीसरा क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, 2 माइनस हो रहा है तो इसमें से 2 माइनस होगा तो -1, फिर इसमें से 2 माइनस होगा तो -3। देख रहे हो AP में D क्या है, इन दोनों के बीच का D क्या है 1 माइनस 3, दैट इज -2, तो इसमें -2 ऐड करोगे तो -1 आ जाएगा, यानी आपने एक AP तैयार कर लिया। कहता सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, अगर हमें मान लो कि ये पता भी नहीं होता, ऐसे नहीं निकालने आता, कोई प्रॉब्लम नहीं था हमारे पास। देखो अगर ऐसे जिसको नहीं निकालने आता हो, A पता है 3 है, AP 3 और 1 है, यहां तक तो पता है ना भाई, पहला टर्म 3 दूसरा टर्म 1, यहां से D निकाल लेते हैं, 1 माइनस 3 इज -2। अब कहता है A3 बताइए, तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज A प्लस 2D इज A की जगह 3 प्लस 2 इंटू डी की जगह -2,
दैट इज 3 माइनस 4 इज -1, यानी थर्ड टर्म क्या हो गया -1। अब तो एपी लिख सकते हो कि 3, 1, -1, डैश 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 निकल गया। कहता सिमिलरली फाइंड दी 10th टर्म, 10th बताइए, तो क्या होगा a10 निकाल लोगे, तो a10 बराबर लिख सकते हो a प्लस 9d, 10 - 1 हो गया 9 हो जाएगा। a क्या है आपके पास 3 प्लस 9 इंटू डी क्या है -2, यानी 3 माइनस 18 दैट इज -15, a10 आ गया। फिर कहता है nth टर्म, यानी an निकालिए, तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, n की जगह तो वही रहेगा, a की जगह आप पुट करोगे 3 प्लस n-1 और d की जगह पुट करोगे -2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 3 माइनस 3n -2n प्लस 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 5 - 2n आ जाएगा, यानी an बराबर क्या आ गया 5 - 2n। दिख रहा है आपको अच्छे से? अब वैल्यू पुट करो, आपको ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ में आया बात? पक्का पक्का, श्योर शॉर्ट। चलो, तो 11th क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको समझा दिया, और वो लास्ट वाला पार्ट दिख रहा है आपको अच्छे से, तो इरेज करें इसे। एक बार में नहीं समझ में आया तो दूसरी बार उसे रिवाइंड करके देखो, समझ जाओगे आप। हमें लगता है एक बार में ही समझ में आ जाएगा, लेकिन दूसरी बार रिवाइंड करने के लिए इसलिए बोलते हैं ताकि आपको पता चल जाए, अगर एक बार में जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है उन बच्चों के लिए। अब जो बच्चा इस साल के बोर्ड के लिए पढ़ रहा होगा वो जल्दी जल्दी समझ लेगा, जो नेक्स्ट ईयर के बोर्ड के लिए पढ़ेगा, क्योंकि वीडियो तो ऑलरेडी रहेगा चैनल पे, तो जो नेक्स्ट ईयर में शुरू में पढ़ेगा उसे समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि नया टॉपिक होगा उसके लिए, तो वो एक बार दो बार रिवाइंड करके देख लेगा। 12th नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। पहला 40, यानी पहला नंबर तो 6 से 6 होगा, दूसरा 12, तीसरा 18 डैश 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 डैश। ठीक, कोई बच्चा कहेगा कि लास्ट नंबर क्या है, नहीं पता, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन n बराबर कितना है 40, क्योंकि 6 से डिवाइड होने वाला पहला 40 नंबर देख रहे हैं, तो यानी 40 नंबर तक ही लिखना है, 40 नंबर पूरा हो जाएगा नहीं लिखना है, तो 40 नंबर पहला n से डिवाइड होने 6 से डिवाइड होने वाला, तो n हो गया 40, a क्या हो गया 6, d क्या हो गया 12 माइनस 6 इज 6। अब कहता है सम निकालिए उसका, तो ये हमने एक्सरसाइज 5.2 में वहां ये टर्म निकालिए, a5 निकालिए, a6, और यहां कहता है सम ऑफ फर्स्ट 40 यानी s40 निकालिए, तो s40 बराबर 40/2, 2a की जगह 6 प्लस 40n-1 इंटू डी की जगह 6। फॉर्मूला इतना देख रखा है ना आपने, तो आप समझ जा रहे होंगे क्या लगा रहे हैं। 20 बार में कटेगा 20, 12 प्लस 39 इंटू 6, ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 12 प्लस 9 6 54, 5 इज द कैरी, 8 6 3 18, 19 20 21 22 23, 234, यानी 20 इंटू 4 2 6 3 1 4 2 246, मल्टीप्लाई करोगे 0 6 2 12, 4 2 8 1 9, 2 2 4, यानी 4920 इज द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय 6। कहानी खत्म। कोई बहुत शातिर बच्चा होता तो कहता सर फर्स्ट 40 ना 40 मल्टीप्लाई कर लो तो 240, लास्ट नंबर मिल गया, हम ये फॉर्मूला नहीं लगाते हैं। ठीक है सर, हम डायरेक्ट लगाते हैं SN बराबर n/2, कहां तक निकालना है 40 तक। ठीक है सर, तो 40 तक 40/2, और a क्या है हमारे पास 6 प्लस लास्ट टर्म क्या है 240। कोई बच्चा यही बोलेगा कि ऐसा कुछ कर लेते हैं और इसको काट लेते हैं 2 से 20 बार में, तो 20 इंटू 246, वो बच्चा भी सही होगा। वो दिमाग लगा ले कि भाई पहला 40 यानी लास्ट नंबर वही होगा जो 40 का मल्टीपल होगा 6 का, 6 इंटू 40 करके लास्ट नंबर निकाल लिया उस बच्चे ने, और इस तरह से शॉर्टकट में भी बना लिया, उनको भी फुल मार्क्स आएगा। तो अगर आपको इतना शॉर्टकट नहीं समझ में आएगा तो इसमें पूरा बताया, जो बच्चा शातिर होगा दिमाग लगा लेगा वो ऐसे कर लेगा, एग्जाम टाइम में जो आपको फेवरेबल हो वो कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। तो आप देख रहे होंगे कि अब जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें अब मजा आने लगा है, अब क्वेश्चन फील आने लगा है कि आपको ये भी श्योरिटी हो गई है कि अब तो ना तो कोई मिस्टेक्स होने के चांसेस ही नहीं है, सर के बनाने से पहले हम बना के रख देंगे। ठीक है, वेरी गुड। अब आते हैं 13 नंबर पे। जब हम एक्सरसाइज के मिडिल में पहुंचते हैं लास्ट तक आते आते तो बच्चों वाला हो जाता है। कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 8 का फर्स्ट 15 मल्टीपल, तो पहला तो 8, दूसरा 16, तीसरा 24 डैश 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 डैश। चलो अब पहला दूसरा कोई बच्चा बोलेगा सर फर्स्ट 15 है, तो 15 इंटू 8 120 लिख दो,
हाँ लिख सकते हो आप एपी का लास्ट टर्म भी, लेकिन कोई बच्चा यहां तक नहीं सोच पाता है तो यहीं तक सोचो। तो ए बराबर 8 है, डी बराबर 16 माइनस 8 इज 8 है, तो आप एस कितना कहता है 15, तो एस 15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 इंटू ए प्लस 15 एन माइनस 1 यानी 15 माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा 15 अपॉन 2 ब्रैकेट इनसाइड 16 प्लस 14 इंटू 8 इज 15 upon 2, 16 plus 8 4 जा 32, 8 3 11, 8 4 जा 32, 3 is the carry, 8 and 3 11, 15 upon 2 into 6 to 8, 112, 128, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 15 4 जा 60, 15 6 जा 90 and 6 96, 960 is the sum of S15 टर्म। अब वो साकिर बच्चा बोलेगा नहीं सर हम यहाँ वो 120 लिखेंगे और S15 बराबर डायरेक्ट कहेंगे 15 अपॉन 2, ए की जगह है हमारे पास 8 प्लस 120, यानी ये हो जाएगा 15 अपॉन 2 इंटू 128। करो देखो 15 अपॉन 2 इंटू 128, तो सातिर बनना है सातिर बनो, नॉर्मल रहना है नॉर्मल बनो, मार्क्स दोनों केस में सेम मिलेगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट करें, इरेज करें इसे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 टू 50। 0 से लेकर 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है उसका सम बताइए। तो 0 से 50 के बीच में पहला ऑड नंबर क्या है 1, दूसरा क्या है 3, तीसरा क्या है 5, चौथा क्या है 7, पांचवा क्या है 9, 11 डैश 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 और लास्ट क्या है 49। 0 से 50 के बीच में सबसे लास्ट नंबर जो ऑड होगा वो क्या होगा 49। सब तो जानते हैं ऑड नंबर के बारे में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। अब जिसका ए हमें पता है 1, डी हमें पता है 3 माइनस 1 इज 2, लास्ट टर्म एन हमें पता है 49। कोई बोलेगा नहीं सर एन नहीं एल हमें पता है, चलेगा, दोनों एक ही तरह रिप्रेजेंटेशन होता है। अब हमारे पास एन नहीं है सर, बिना एन के तो हम कभी नहीं निकाल पाए थे, तो इसकी मदद से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज 49, ए की जगह 1 प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी की जगह 2 इज 49, तो n माइनस 1 इंटू 2 इज 1 उधर चला जाएगा, तो 49 माइनस 1 इज 48, तो n माइनस 1 इज 48 अपॉन में 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो n इज इक्वल टू 24 प्लस 1 दैट इज n इज इक्वल टू 25th टर्म। आई बात समझ में? तो n की वैल्यू आ गई 25। अब कोई बच्चा कहता है कि सर इसका अब हमें निकालना है सम, कहां तक 0 से 50 के बीच में कितने नंबर होंगे ऑड नंबर 25, ये तो पता चल गया, यानी S25 ही निकालना है हमें। अब कोई बच्चा कहेगा डायरेक्ट लगा दो ना सर, लो लगा देते हैं, ए की जगह क्या है 1 और लास्ट टर्म क्या है 49, यही करना चाह रहे हो ना, n/2 और a प्लस an यही कर दिया। चलो ठीक, तो यहां पे डाल दिया 25 अपॉन 2 इंटू 50, ये हो गया 25, 25 इंटू 25 इज 625। तो द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 to 25 आर 25 नंबर, दैट देयर सम इज 625। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे।